बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बराए मेहरबानी मेरे वो भाई और बहन जो उम्रे के मुबारक सफ़र पे जाते हैं, वो अपने उलमाए कराम फ़ुक़हा कराम से उम्रे को अच्छी तरह सीख कर जाएं। मेरी इंतहाई बाअदब तरीके से आपसे गुजारिश है, हमारे सामने मसाइल अब ये आ रहे हैं कि लोग बग़ैर सीखे समझे जाते हैं और मिकात को क्रॉस करते हुए एहराम नहीं बांधते, और वापसी पर हमसे वो मसाइल डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि मुफ्ती साहब, हमने तो एहराम जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंच के बांध लिया, हमने एहराम अपने होटल से बांधकर उम्रा कर लिया। मेरे भाई, आप पर दम लग गया और मुमकिन तौर पर अगर आप अपने सारे मसाइल को फ़ुक़हा कराम के सामने रखेंगे तो जितना वक्त आपने गुजारा मिकात क्रॉस करने के बाद एक से ज़ायद भी दम हो सकते हैं। तो बराए मेहरबानी उम्रे के मसाइल सीख कर जाएं। अगर कोई शख्स बग़ैर एहराम के मिकात क्रॉस कर गया तो फ़ुक़हा कराम ने यह लिखा है कि वो वापस मिकात जाए और एहराम बांध कर नियत करके दाखिल हो तो दम उससे साकित हो जाएगा। लेकिन वो बग़ैर एहराम के उसने मिकात क्रॉस की, वापस जाने का उसको मौका नहीं लगा तो दम उसके ज़िम्मे आ गया। दम का मतलब एक अदद बकरा या बकरी, जो भी सूरत हो। इसी तरह बाज़ सूरतों में बुदना भी आ सकता है। बुदना मतलब गाय या ऊँट। तो बहुत एहतियात की चीज़ है, मसाइल को सीख के समझ कर जाएं। और ये बात भी ज़हन नशीन कर लेंगे कि सिर्फ बुदना या दम देने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि आप गुनाहगार भी होंगे। कहीं ऐसा न हो कि हम नेकियां कमाने के बजाय अपनी नेकियां गवाकर बल्कि गुनहगार होकर लौटें। तो बहुत एहतियात की चीज़ है। अल्लाह पाक ने आपको अपने घर की ज़ियारत की तौफीक बख्शी, नबी के रोज़े पर खड़े होकर दुरूद पढ़ने की तौफीक बख्शी। ये बड़े एजाज़ की चीज़ है, लेकिन इनके मसाइलों को सीख के जाएं। कहीं ऐसा न हो कि हमारी मेहनत सारी वहाँ पर रायगा जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।